बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद का इंडिया न्यूज पर बड़ा बयान। अशोक अरोड़ा होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये बात बाल मुकुंद ने कही है। सिर्फ अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन के नाम पर ही विचार हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनेंगे सीएलपी लीडर, ये बात कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है। हुड्डा का नाम आलाकमान को नहीं भेजा गया था, इस बात को भी बाल मुकुंद शर्मा ने कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बाल मुकुंद शर्मा, जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह बड़ी बात कही है। तो भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं होंगे, अशोक अरोड़ा का नाम उन्होंने बताया है। और कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद का ये बड़ा बयान है। अशोक अरोड़ा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, ये बात उन्होंने कही। तो सिर्फ अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन के नाम पर ही विचार हुआ है, इस बात को बाल मुकुंद शर्मा ने कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से इंडिया न्यूज पर यह बड़ा बयान दिया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा ने इंडिया न्यूज पर बड़ा बयान देते हुए यह कहा कि अशोक अरोड़ा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं होंगे, उनका नाम नहीं भेजा गया, यह बात कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की बड़ी बहस शो में कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, सिर्फ अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन के नाम पर ही विचार हुआ है। सीएलपी लीडर पर भी उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं बनेंगे, हुड्डा का नाम आलाकमान को नहीं भेजा गया था, यह बात बाल मुकुंद शर्मा ने इंडिया न्यूज के शो बड़ी बहस में कही है। 13 नवंबर को सत्र की शुरुआत है, उससे पहले सीएलपी का लीडर आपको नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। और मैं नाम बता देता हूं, आपके चैनल पर नोट कर लीजिए। हमारी पार्टी ने 2 सीनियर लीडरों का नाम सुझाया नेताओं ने, अशोक अरोड़ा जी और चंद्रमोहन बिश्नोई जी। इनमें से एक नाम आ जाएगा। हर नेता के जुबान पर हम सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब का ही नाम चल रहा है। वो नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। अशोक अरोड़ा जी और चंद्रमोहन जी, इनमें से एक नाम, उनका नाम ही नहीं गया। ठीक है, मैं एक भी बता देता हूं आपको। अशोक अरोड़ा जी नेता प्रतिपक्ष होंगे हमारे, मैं एक नाम भी बता देता हूं आपको, और बोलो आप। ठीक है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बाल मुकुंद शर्मा, जो कि इंडिया न्यूज हरियाणा के शो बड़ी बहस में इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए कि अशोक अरोड़ा या चंद्रमोहन, ये 2 ही नाम ऐसे हैं जिनको भेजा गया। सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा नहीं होंगे क्योंकि उनके नाम को नहीं भेजा गया है, ये बात उन्होंने इंडिया न्यूज के शो बड़ी बहस में खुद कही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। अब देखना यह है कि इस पर अब औपचारिक तौर पर जो मोहर है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कब लगती है, या इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अब कांग्रेस प्रवक्ता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसको कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल लाइन मानकर चला जाता है, क्योंकि पार्टी की बात या पार्टी का पक्ष रखने ही प्रवक्ता पहुंचते हैं। अब इसके मायने क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बाल मुकुंद शर्मा जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो तमाम कयास हम लोग देख रहे हैं कि इस समय हरियाणा की राजनीति में लगाए जा रहे हैं कि भाई सीएलपी कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। शो में आते हैं बाल मुकुंद शर्मा और स्पष्ट तौर पर कह के चले जाते हैं कि देखिएगा कि ये अशोक अरोड़ा या फिर चंद्रमोहन में से कोई एक होगा, मैं नाम आपको बता देता हूं। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में इस तरह की चर्चाएं हैं? क्या वाकई में भूपेंद्र हुड्डा को किनारे किया जा सकता है, या अंदर खाने क्या चल रहा है? दीपक जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जो जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नहीं रहे, 37 सीटें रही। इसके बाद कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के पार्टी में ही कुछ ना कुछ नाराजगी नजर आ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी। और कहीं ना कहीं इस हार का ठीकरा भी अन्य जो नेता और खासकर भूपेंद्र हुड्डा विरोधी जो गुट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे डालना चाहता है। हालांकि दीपक बाबरिया ने अपना इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित जो तमाम लोग हैं वो दीपक बाबरिया पर ही कहीं ना कहीं आरोप कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएलपी का लीडर कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर के एक चर्चा, और इसको लेकर के बाकायदा पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए थे जो हरियाणा में आए थे, चंडीगढ़ में आए थे बाकायदा। चंडीगढ़ में उन्होंने तमाम विधायकों से चर्चा भी करी थी विधायक दल की बैठक में, और उसमें ये निर्णय क्योंकि एक नहीं हो पाया था, ऐसे में ये पार्टी हाईकमान पे छोड़ा गया। लेकिन जो उस बैठक में चर्चा हुई थी, क्योंकि आज हम 37 विधायकों में बात करें तो 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित है, 31 में 30 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित हैं और 31 में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं।
यानी कि 37 में से 31 विधायक एक तरफ है जो चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका समर्थित। और ऐसे में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे तो उनकी जगह उनका जो नाम है वो अशोक अरोड़ा का नाम रखा गया है कि उनको यहां पर पार्टी की तरफ से सीएलपी का लीडर बनाया जाए, हरियाणा विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए अशोक अरोड़ा का। अशोक अरोड़ा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, उनको बनाने की बात की गई है। दूसरा नाम हम बात करते हैं, क्योंकि 37 में से 31 अशोक अरोड़ा के पक्ष में, तो 6 और विधायकों की बात करें, चाहे वो उन्होंने कहीं ना कहीं चंद्रमोहन विश्नोई का नाम रखा। चंद्रमोहन विश्नोई क्योंकि वो कांग्रेस के ही हैं, शुरुआत से ही कांग्रेस में रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र हैं चंद्रमोहन विश्नोई। हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले कार्यकाल में। चंद्रमोहन विश्नोई के नाम पर अधिकतर लोग चाहते हैं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के समर्थित नहीं है लेकिन पार्टी के कद्दावर हैं। लेकिन केवल 6 विधायक है जो चंद्रमोहन विश्नोई को चाहते हैं और 31 है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाँ में हाँ, यानी भूपेंद्र हुड्डा समर्थित अशोक अरोड़ा का नाम आगे रखा हुआ है। यही कारण है कि पार्टी में कहीं ना कहीं अभी तक सीएलपी का नेता का नाम तय नहीं हो सका है, क्योंकि जो अधिकतर विधायक हैं उस सीएलपी की जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उससे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक करी थी और उसमें एक मैसेज दे दिया था। अब पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है कि क्या वो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित, यानी कि जो अधिकतर विधायक चाहते हैं अशोक अरोड़ा को बनाए, या जो 6 विधायक चाहते हैं दीपक, जो आपने एनालिसिस किया या जो बात आपने बताई 3107 वाला जो पूरा आंकड़ा आप अभी रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से मैं समझूंगा और दर्शकों को बताइएगा। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं कि बाल मुकुंद शर्मा ने कल इंडिया न्यूज हरियाणा की बड़ी बहस में क्या कहा, क्योंकि जो दावा कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए बाल मुकुंद शर्मा। 13 नवंबर को सत्र की शुरुआत है, उससे पहले सीएलपी का लीडर आपको नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। और मैं नाम बता देता हूं, आपके चैनल पर नोट कर लीजिए। हमारी पार्टी ने 2 सीनियर लीडरों का नाम सुझाया नेताओं ने, अशोक अरोड़ा जी और चंद्रमोहन विश्नोई जी। इनमें से एक नाम आ जाएगा। हर नेता के जुबान पर हम सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब का ही नाम चल रहा है, वो नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। अशोक अरोड़ा जी और चंद्रमोहन जी इनमें से एक नाम है, उनका नाम ही नहीं गया। ठीक है गुरमीत मैं एक भी बता देता हूं आपको, अशोक अरोड़ा जी नेता प्रतिपक्ष होंगे हमारे। मैं एक नाम भी बता देता हूं आपको, और बोलो आप। ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बार बार उस बात को दोहराते हुए और बड़े कॉन्फिडेंट होकर के यह बात बाल मुकुंद शर्मा कह रहे थे। और यहीं से जो प्रश्न है वो आगे शुरू हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कांग्रेस पार्टी में होने वाला है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्योंकि पहले ही दिन से हम लोगों ने देखा जब रिजल्ट आ गए और उसके बाद दिल्ली में जब यह हुआ कि भाई नेता प्रतिपक्ष या कौन होगा, तो भूपेंद्र हुड्डा ने उसी दिन शक्ति प्रदर्शन कर दिया। 31 विधायक उनके पास पहुंच गए थे। ये उसी दिन दिख रहा था कि ज्यादातर उनके समर्थन में हैं। अब अगर यहां से चेहरा भी हम देख लें कि बदल दे रही है कांग्रेस पार्टी, एक बार को मान भी लें जो बात बाल मुकुंद शर्मा जी कह रहे थे कि अशोक अरोड़ा का नाम हो सकता है, और क्योंकि ज्यादातर लोग उनके समर्थन में हैं, तो भी कांग्रेस में बदलेगा क्या? क्या गुटबाजी खत्म हो जाएगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगते रहे अशोक अरोड़ा के आने के बाद वो चीजें कम हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी? जो दूसरा गुट है उसका क्या होगा? क्या इन चीजों से बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है दीपक? देखिए, अशोक अरोड़ा की बात करें, वो मूलतः कांग्रेस ही नहीं है। इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे थे, इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे थे, और कुछ समय पहले वो इनेलो को छोड़ करके वो अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित है और 31 विधायकों का तरफ से एक पहल जो रखी है वो अशोक अरोड़ा के नाम की रखी है। 37 में से जब 31 विधायक अशोक अरोड़ा को चाहते हैं, यानी जो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित हैं, और ऐसे में ये तमाम जो अन्य नेता भी जानते हैं कि अशोक अरोड़ा के आने का मतलब यही है कि भूपेंद्र हुड्डा का समर्थित आना। गुटबाजी इससे समझा ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल परिस्थितियां यही है, यही कारण है कि पार्टी अभी तक नाम तय नहीं कर चुकी, नाम का ऐलान नहीं कर सकी है, क्योंकि अब वायनाड की भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चुनाव है, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर, और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में, क्योंकि सीएलपी का लीडर कौन होगा, पार्टी इसका लेटर जारी कर देगी, 13 तारीख से पहले जारी कर देगी। और बाकायदा बाल मुकुंद ने वो नाम भी बताया, क्योंकि 31 विधायकों की तरफ से जो नाम है वो अशोक अरोड़ा का नाम है, और पार्टी भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा भी इसके लिए प्रयासरत है कि उन्हीं का समर्थित व्यक्ति रहे। अगर वो या तो भूपेंद्र हुड्डा हो, और अगर वो नहीं बनते तो अशोक अरोड़ा को बनाया जाए। और इसलिए अशोक अरोड़ा के पास क्योंकि 31 विधायक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण, तो ऐसे में उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ऑप्शन 6 विधायकों वाली में चंद्रमोहन विश्नोई है, और केवल 6 विधायकों के कारण एक बड़ा नाराजगी ना आए, कोई ऐसा कोई पार्टी में खिलाफत ना हो, इसलिए अशोक अरोड़ा का नाम तय माना जा रहा है। और अशोक अरोड़ा की बात करें तो वो पंजाबी समाज से भी हैं, एक नॉन जाट चेहरा भी सामने होगा, क्योंकि अब हरियाणा में इस चुनाव में देखा गया कि जातीय
ये समीकरण बहुत अहम रहा। पार्टी इस बात को भी देखना चाह रही है और ऐसे में अगले 2 दिनों में ही सीएलपी कौन होगा इसका पत्र पार्टी के द्वारा जारी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं वायनाड में क्योंकि प्रियंका के लेकर के कहीं बैठकें थी, पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं वहां व्यस्त थे। यही बिल्कुल, चलिए दीपक आप बने रहिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फिर से मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक और बड़ी खबर है, तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अशोक अरोड़ा से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तो सीएलपी लीडर की चर्चा पे अशोक अरोड़ा की ओर से बयान दिया गया है। पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी उसको मैं निभाऊंगा, अशोक अरोड़ा ने इस बात को कहा है। तो सीएलपी लीडर की चर्चा जो हो रही है जिसमें अशोक अरोड़ा के नाम का जिक्र हुआ, अब उस पर अशोक अरोड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाऊंगा। अब पार्टी क्या तय करती है ये पार्टी के ऊपर उन्होंने छोड़ा है। कोई वो नहीं है कि सेशन में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। एमएलए के अपने अधिकार हैं, एमएलए अपने अधिकार से बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सेशन से पहले, जैसे आज हमारे प्रधान जी का बयान आया हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। देखिए मैं तो आज तक जिस पार्टी में रहा हूँ ना कोई पद मांग की इच्छा की है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको निभाते हैं। हमारी तो जो सोच है वो एक ही है कि जो जिस जिम्मेवारी को लोगों ने हमें सौंपा है उस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाया। मैंने कहा भी आज तक मैंने जो जिम्मेवारी सौंपी पार्टी ने ईमानदारी से निभाई है, परंतु हमारी जो अपनी व्यक्तिगत राय थी वो हम हाईकमान को दी थी। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अशोक अरोड़ा हालांकि जो बात कह रहे हैं, अमूमन नेता इसी तरह की बातों को कहते हैं कि भाई जब तक जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तब तक क्या कहा जाए, जिम्मेदारी पार्टी दे देगी तो उसको मैं निभाऊंगा। लेकिन अंदर खाने से दीपक खबर क्या है, क्या वाकई में इस स्थिति में है कांग्रेस पार्टी कि भूपेंद्र हुड्डा के नाम से इतर कोई और नाम हरियाणा में कम से कम कांग्रेस के लिए अभी आपको समझ में आ रहा हो, या इतना बड़ा कोई परिवर्तन आपको लगता है कि संभावित है हरियाणा कांग्रेस के अंदर? देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस ने एक ऐसा ही कदम उठाया था, एक बड़े नेता की जब खिलाफत हुई थी पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर की, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को अगर वहां पर बात करें मुख्यमंत्री बनाया था। हालत यह हुई थी कि कैप्टन अमरिंदर पार्टी को छोड़ गए थे और पार्टी छोड़ने के साथ बड़े तमाम जो नेता हैं वो भी छोड़ गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पंजाब के अंदर हुआ था कैप्टन अमरिंदर के पार्टी से अलग होने के बाद, और ऐसे में वो हरियाणा में ऐसे समीकरण नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके पास 37 में से 31 विधायकों का समर्थन है और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके साथ अगर हम बात करें सांसदों की, तो जो 5 सांसद जीत के आए हैं इनमें से भी अधिकतर जो सांसद है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हैं। चाहे वो हम रोहतक सांसद की बात करें दीपेंद्र हुड्डा, चाहे वो हम सोनीपत सांसद की बात करें, हम हिसार सांसद की बात करें, ये जो तमाम जो सांसदों की भी बात जब हम करते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित जो है सांसद हैं। विधायक भी ज्यादा संख्या उनकी, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही। लेकिन अगर वो अशोक अरोड़ा को ही बनाते हैं तो एक संदेश जरूर जाएगा। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला नाराजगी जाहिर करेंगे, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह नाराजगी जाहिर करेंगे, जब कुमारी शैलजा खुल करके आकर के नाराजगी जाहिर करेगी, तो ये जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने बन जाएगी। लेकिन फिलहाल पार्टी भी जानती है 5 में से 4 सांसद भूपेंद्र हुड्डा समर्थित हैं। अंबाला सांसद, सोनीपत सांसद, रोहतक सांसद, हिसार सांसद, 37 में से 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी भी जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निराश ना किया जाए, उनको अगर नहीं बना रहे हैं तो उनकी जगह दूसरा नाम भी हो तो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित को कहीं ना कहीं रखना ये शायद एक मजबूरी दीपक आपको लग रहा है बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन ये बैलेंस होता कितना है और इसका जो असर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बार बार ये हो रहा है कि भाई कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ सही तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चीजें हैं वो दिखनी शुरू हो जाए। ये कैसे होता है इसका इंतजार प्रदेश की जनता भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ा बयान एक दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, लेकिन अब देखना यह है कि कांग्रेस में ये जो बड़ा परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। अब अगली बड़ी खबर